माला पांडे जी, आप हैं हमारे साथ कनेक्टेड? माला है। माला, आपको आवाज आ रही है? थैंक यू। यस मैम, आवाज आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क है बट आ रही है आवाज। अच्छा, हेलो जी जी, हाँ माला। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा आज का मेरा अनुजा जी, आपके पास माला जी का नंबर है तो कल की तरह आप कर लीजिए जैसे शगुफा जी ने किया था। ठीक है। तब तक हम हमारे साथ दूसरे स्पीकर भी हैं, हमारे मिस्टर शैलेंद्र चौरसिया जी। तो अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो हम आपसे भी आपका व्याख्यान सुन सकते हैं अब जब तक हमारे साथ माला जी कनेक्ट होती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में। यस मैम। जी जी, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप अपना व्याख्यान आरंभ। आदरणीय बलराम सर और अंजा मैम और अपर्णा जी, आप सभी का सादर प्रणाम और सभी श्रोतागणों का सादर प्रणाम। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज नवरात्र का 5वां दिन है। यह दिन स्कंद माता जी का है, जो कि देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद प्लस माता। स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय, माता का मतलब होता है माँ, कार्तिकेय की माँ। स्कंद माता का जो स्वरूप है वो बहुत ही मनोहर है। इनके 4 भुजाएं हैं। एक भुजा से इन्होंने कार्तिकेय के बाल रूप को संभाला है और दूसरी और तीसरी भुजा में इन्होंने कमल पुष्प धारण किया हुआ है और चौथी भुजा से ये भक्तों को वर मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। इनकी सवारी शेर है। ये कमल पुष्प पर विराजमान है, इसलिए इनको पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम उमा और पार्वती के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस दिन जो नवरात्र का 5वां दिन होता है, अगर हम लोग बुध ग्रह से शांति पूजा का भी पाठ किया जाता है। इसके अलावा इस दिन व्यापारियों को व्यापार करने से भी बहुत लाभ होता है। इसके बाद मैं आपको पूजन विधि बताने का प्रयास करूंगा। पूजन विधि में माँ की प्रतिमा को गंगा जल से सबसे पहले स्नान कराते हैं। उसके बाद स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करते हैं। माँ को रोली कुमकुम लगाते हैं। माँ को मिष्ठान तथा 5 प्रकार के फलों का भोग लगाते हैं। माँ को केला सबसे प्रिय है और इनको भोग में खीर का भी भोग लगाया जाता है। माँ स्कंद माता के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि ताड़कासुर नामक एक राक्षस था, जो ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे मनवांछित अमृत का वरदान प्राप्त करना चाहता था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको यह वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि जो भी इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बाद में ब्रह्मा जी ने उसे कहा दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो ताड़कासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु जो है शिव पुत्र के हाथों हो, क्योंकि वो जानता था कि शिव जो है पार्वती से काफी इस समय विरह में थे। तो वो जानता था कि इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता, इसलिए उसने ये वरदान मांगा। बाद में इन दोनों के बाद में इस वरदान के बाद ताड़कासुर अपने को अमर समझने लगा और वो जितने भी देवी देवता थे और
देवी देवताओं और जनता पर उसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सारे देवी देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने इसका समाधान ढूंढने की बात बोली। तो शंकर जी ने कहा कि शिव पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। क्योंकि कार्तिकेय माँ पार्वती के पुत्र थे, इसलिए इनको स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता को स्नेह की देवी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्तिकों को देवी देवताओं का सेनापति माना जाता है। माता को अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्रों के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इन्हें स्नेह और ममता की देवी कहते हैं। स्कंद माता का हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कीर्तिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाला साधक भवसागर को पार कर जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवाओं को पैदा करने वाली शक्ति है। मानव चेतना का निर्माण करती हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। हमारे समाज की सभी माताओं स्कंद माता से प्रेरणा ले सकती हैं कि वे अपने बालकों की बुद्धि का परिमार्जन कर उनको विकास के पथ पर अग्रसर कर सकें। हमारे समाज की महिलाएं अपने जीवन मूल्यों में मानवता, ममता, दया, करुणा, सहनशीलता जैसे गुणों का आत्मसात कर अपने जीवन को और समाज को कल्याण के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी। धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जिस तरह से आपने सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्कंद माता का वर्णन करते हुए उनके गुणों का वर्णन किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम अपने दोबारा से अपनी जो पहली वक्त्री हमारी हैं मिसेस माला पांडे जी, उनको दोबारा से पुनः आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। जी माला, आप अपना शुरू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू अपर्णा मैम। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है नारी शक्ति और नवरात्रि, अर्थात जैसा कि मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माला, आपकी आवाज जो है वो कट रही है थोड़ा सा, तो आप कुछ ऐसे जगह पर थोड़ा चले जाइए कि थोड़ा सा सही हो जाए। जब तक हमारी वक्त्री हमारे साथ जुड़ती हैं तब तक मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि हमारे साथ आज डॉक्टर मैत्रेयी कुमारी जी भी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में, कॉलेज में। ऐसे ही हमारे साथ रामपुर से डॉक्टर पूनम खरी जी भी जुड़ी हुई हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंतर। हम लोग अपना इन्विटेशन उनको भेजते हैं कार्यक्रम का। और साथ ही जैसे मैंने बताया, जो हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं, रेगुलर अटेंडीज हैं, वो तो प्रतिदिन जुड़ ही रहे हैं। ये हमारे लिए अपने आप में एक एनकरेजमेंट की बात है और हमें प्रोग्राम को और बेटर बनाने के लिए और नई नई बातों को आप तक लाने के लिए प्रोत्साहन देता है। ठीक है माला, आप अपना शुरू करिए।
स्टार्टिंग से करें मैम? हाँ ठीक है, वो आपने स्तुति कर दी थी, उसके आगे आप बोलें प्लीज। हाँ, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैम ने मेरा परिचय दे दिया था, फिर भी मैं अपना परिचय फिर से देना चाहूंगी। मेरा नाम माला पांडे है, मैं क्रोम विद्यालय की शिक्षिका हूँ और आज का मेरा टॉपिक है नारी शक्ति और नवरात्रि, अर्थात आज की नारी किस तरीके से नारी के 9 रूप में हर वो काम कर रही है जो 9 देवियों के लिए प्रतिष्ठित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसार के उद्गम का स्रोत आदि शक्ति है। माना जाता है इस विस्तृत, अपरिमित और अचंभित करने वाले संसार का निर्माण इसी आदि शक्ति से हुआ है। प्रकृति में सृजन क्षमता स्त्री को ही प्राप्त है। यह प्रकृति और आदि शक्ति स्त्री रूपा ही तो है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में जिस ऊर्जा का संचार है वह कोई और नहीं, स्त्री है, स्त्री का ही रूप है। नवरात्रि का त्योहार हमें हर साल इस बात का स्मरण कराता है, यह मात्र त्योहार या पूजा नहीं बल्कि नारी शक्ति की महत्वता समझने का अवसर है। माँ दुर्गा के 9 रूप स्त्री के 9 कलाओं की परिचायक है। माँ भवानी अपने जिन रूपों में वंदनीय है, आज की स्त्री में भी वही सृजन, पालन और संहार की अभूतपूर्व शक्ति है। दुर्गा के 9 रूप जिन आनंदों और शक्तियों से भरे हैं, आज की स्त्री उन्हीं शक्तियों और भावनाओं से सुसज्जित है। जैसे कि हमारे शहर से दृढ़ता सीखने को मिलता है। अन्याय के प्रति अपनों के समक्ष भी खड़े होने की दृढ़ता, सतीव्रत में पति के सम्मान के लिए स्वयं को भस्मीभूत करने वाली सती ने अपने पिता को क्षमा नहीं किया था। पुनर्जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर शैलपुत्री कहलाई। आज संसार में स्त्रियों के प्रति अत्याचार और दुराचार बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्त्रियों को इन सबका सामना करने के लिए स्वयं को सुदृढ़ करना होगा और स्त्रियां बहुत ही दृढ़ता से जीवन के हर उहापोहों का सामना भी कर रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी रूप में भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों साल तक तपस्या की। जीर्ण काया होने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी और अंत में मन चाहे वरदान की स्वामिनी भी बनी। यह संघर्ष आज की नारी के लिए प्रेरणादायी है। कर्मठ नारी अपना से सबला बनने के लिए प्रतिष्ठित संघर्षशील है। और तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा जो कि वीरता का प्रतीक है। हमारे बदलते सामाजिक परिवेश में स्त्रियों के लिए एक अनजाना भय तो दिखता ही है, मगर वो आज इससे भयभीत होकर चुप नहीं बैठी है। अति सौम्य और अति रौद्र रूपा स्त्री जानती है कि कहाँ झुकना है और कहाँ झुकाना है। और चौथा रूप माँ कूष्मांडा। कूष्मांडा माँ को आदि शक्ति कहते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाली यही है। वो सतयुग की स्त्री हो या कलयुग के संसार को रचने की कला स्त्री में ही है। स्त्री की रचनात्मकता ही संसार को है। चाहे मकान को घर बनाने की कला हो या संसार को श्रृंगार और कला से रचने की कला हो, सब स्त्रियां ही करती हैं। और 5वां है माँ स्कंद माता, जो कि ज्ञान की देवी है, पिता अर्जुन है। कालिदास रघुवंशम महाकाव्य और से भी लग सकते हैं। समाज के हर क्षेत्र में नारी का आधिपत्य है। अपने ज्ञान, जैसा कि हमको पता, अपने ज्ञान और विवेक और चेतना से वो हर जगह अपने झंडे गाड़ रही है, क्योंकि सभी स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे ही बढ़ रही हैं। और 6वां रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी से स्त्रियों को हर बात को जांचने परखने का गुण मिला है। बिना शोध किए कोई निर्णय लेना या कोई राय बनाना गलत होता है। आज के दिन वो कैरियर हो या विवाह का निर्णय हो या परिवार में भागीदारी हो, स्त्रियां बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ रही हैं। वो बगैर सोचे कोई काम नहीं कर रही है। और 7वां है माँ कालरात्रि।
माँ कालरात्रि अति आयना की संहारक है, अंधकार में प्रकाश पुंज की दैदीप्यमान नक्षत्र है। नारी भी हर रूप में आशा और विश्वास की शक्ति पुंज है, बुराइयों के खिलाफ डटने वाली है। आज तो कानून ने भी स्त्रियों को सशक्त कर दिया है कि वो अत्याचार के प्रति सजग भी है और एक योद्धा भी है। और आठवां रूप जो कि महागौरी, जो कि शांत है, हर उतार चढ़ाव में मन में शांति रखकर उपाय ढूंढने की कला स्त्रियों में ही होती है। घर बाहर के दौड़ भाग में आज भी स्त्रियों को पुरुषों से अपेक्षाकृत अधिक शांत पाएंगे। शांत चित होकर भी अपने कार्यों के प्रति वो हमेशा कार्यरत रहती है। और नौवां, माँ सिद्धदात्री की भूमिका दात्री की है। अब यह तो परम सत्य है जो कि हम सभी जानते हैं कि स्त्री दात्री है। अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए स्त्री ने सिर्फ देना ही जानती है। गृहिणी जितनी तपस्या से अपनी नींद और सुख को त्याग कर परिवार को सीखती है, हमें उसका बारंबार नमस्कार करना चाहिए। आज स्त्री सशक्त है, बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। संयम और ज्ञान, समझ, धैर्य, आत्मविश्वास और साहस से आगे बढ़ रही है। शक्ति का अर्थ सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, शक्ति का अर्थ मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी होता है। नवरात्रि में हम सिर्फ शक्ति की उपासना नहीं करें, बल्कि स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखें। सिर्फ नवरात्रि के समय हमें पूजा करना ही आवश्यक नहीं है। अगर हमारे घर में स्त्री है या बाहर है, हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं, भ्रूण हत्या, दहेज, हिंसा, बलात्कार से मुक्त समाज ही माँ दुर्गा की असली पूजा होगी। यौन भय मुक्त नारी ही माँ दुर्गा की असल आराधक होगी। मैं इस बदलते और स्त्रियों के लिए, और जो ये समय आ रहा है, स्त्रियों के मतलब बदलते जो स्त्रियों का रूप है और घातक ही हो रहा है, तो इस घातक दौर में स्त्री को अपने शक्ति रूप का स्मरण करना होगा। मतलब कि स्त्री को पहचानना होगा कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति है। आज स्त्री हर रूप में स्वयं को साबित भी कर रही है। आज स्त्री दत्यानुसी सोच के कैद में फंसी स्त्री इन बंधनों से आजाद हो रही है, और हमें आजाद भी होना चाहिए। हमें जो ये नहीं है कि हमें बहुत आगे बढ़कर सारी नियम कानून सब तोड़ देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जो ये दत्यानुसी शक्ति सोच है, उससे आगे बढ़कर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि नारी शक्ति का सम्मान केवल नौ दुर्गा के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर रूप में हम करेंगे, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो या बेटी हो, क्योंकि नारी शक्ति का सम्मान ही समाज की प्रगति का प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी हमसे हारी है। बस इन्हीं लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, जय नारी शक्ति। सभी को शुभ रात्रि। क्या बात है माला, आपने बहुत अच्छा बोला और बिल्कुल जैसे ऊर्जा से परिपूर्ण था और बहुत ही ओजपूर्ण आपका व्याख्यान था। बहुत अच्छा लगा माला, आपका नाम सुंदर है इतना और आप भी बहुत प्यारी हैं। मैं आपसे मिलती हूँ और जानती हूँ कि आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप इस तरीके से फोन पर भी जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका माला, धन्यवाद। माला पांडे हमारे साथ थी और कुरुआ विद्यालय में टीचर, और इन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे कार्यक्रम में आज व्याख्यान के लिए एक बहुत प्रबुद्ध एक व्यक्ति मौजूद हैं, उनका मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगी और उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच आज मौजूद हैं और हर दिन वो जुड़ते हैं, देखते हैं हमारे कार्यक्रम। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इनके विषय में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी हमारे दर्शकों को। हालांकि ज्यादातर लोग उनको जानते हैं, फिर भी ये थोड़े एक नियम है जो इसको हम कर लेते हैं।
डॉक्टर उमेश कुमार सिंह के विषय में ये बताना चाहती हूँ कि आप आईनेट्स यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज यूएसए में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में। इसके पहले वे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज में रिसर्च एसोसिएट रहे हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया है और साथ ही आप जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों में आप अध्यापन का कार्य कर चुके हैं और करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ शब्द आप जरूर आज के कार्यक्रम में कहें, हम आपसे सुनने का ये अनुग्रह करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुओं को और सभी राम भक्तों को हार्दिक प्रणाम। आपने जो कुछ भी कहा वो गुरुओं के आशीर्वाद से ही हूँ, मेरा इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है, और जो कुछ भी मुझे अभी तक मिला है वो सब गुरुओं के आशीर्वाद से मिला है, माताओं के आशीर्वाद से मिला है। और मेरे पास वैसे राम कथा के बाद कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जो राम कथा है वो इतनी मधुर होती है कि जितनी बार सुना जाए उतना ही कम है, और उसके बाद और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। राम कथा सारी कथाओं का एक तरह से कहा जाए परिपूर्णता है, उसके बाद और कुछ बौद्धिकता का वहाँ कोई स्थान नहीं बचता कि हम वहाँ पर अपनी बौद्धिकता दिखाएं और कुछ कहें कि लोगों को ज्ञान का प्रदर्शन करें। लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला है, ज्यादा कुछ मेरे पास कहने का नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु है जो मुझे अध्ययन के दौरान पता चले और मैं लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये नहीं कि हाँ ऐसा ही था, लेकिन जो कुछ मुझे पता चला, जो कुछ भी मैंने देखा, उसके बारे में आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहले रामकथा के बारे में आते हैं, भगवान राम के बारे में आते हैं। एक ज्यादा चर्चित पक्ष नहीं है। भगवान राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। शांता का विवाह एक ऋषि थे, ऋषि श्रृंग, उनसे हुआ था। और ये कहा जाता है कि जो महाराज दशरथ का जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ था उसको कराने वाले ये ऋषि श्रृंग थे। तो एक तरह से भगवान राम के जन्म के बहुत पहले ही ये महाराज दशरथ से जुड़े रहे हैं। एक चीज नई जानकारी लोगों के लिए होगी, आर्य समाज से जुड़े कुछ लोग जानते हैं, इनका जिनको ऋषि श्रृंग हम लोग बोलते हैं, इनका कलयुग में एक अवतार हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। और चूंकि मानने के पर्याप्त कारण थे, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी करके हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लगभग वो 55 साल जीवित रहे। और उनके बारे में यह था कि वो एक शूद्र कुल में एक हरिजन के यहाँ पैदा हुए और जन्म से ही वो योग निद्रा में चले जाते थे। तो जैसे माना जाता है कि लोग कहते थे कि यहाँ झाड़ फूंक करवाते थे, लोगों को लगता है कि इसको भूत पकड़ लिया है, बीमार है, और लोग उसको तरह तरह से टार्चर भी करते कि हाँ उसका भूत उतर जाए। लेकिन बाद में जब वो बड़े हुए तो पता चला कि उनको जन्म से ही चारों वेद कंठस्थ थे। और उसके बाद वो योग निद्रा में कुछ ऐसी बातें बताने लगते थे जो लोगों के लिए नई होती और लोगों को नहीं पता होती थी। तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें बाद में लोगों ने जानी। कुछ एक आर्य समाजी बंधु थे, उनका जब संपर्क हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न है एक मजदूर के यहाँ, और वो मजदूरी करता है, गाय का गोबर फेंकता है और सब करता है, उनको जब पता चला तो उनको अपने साथ ले गए। और उसके बाद योग निद्रा का एक तरह से जैसे मेला लगता है कि कोई मदारी मेला दिखाए और लोग उसको देखें, तो शुरू में पहले ऐसा हुआ कि वो योग निद्रा में जाते, एक कोई लड़का ऐसा कर रहा है तो चमत्कार के रूप में लिया। लेकिन बाद में जब आर्य समाज के कई सारे विद्वान और सब लोगों ने परीक्षण किया तो लोगों को पता चला धीरे धीरे कि ये जो है ऋषि श्रृंग के अवतार हैं, और इनको चारों वेद कंठस्थ थे। जीवन भर में इन्होंने बहुत सारे वेद पारायण यज्ञ वगैरह करवाए। तो ये रामकथा भी बताते हैं, ये अपने ये जो कुछ भी इन्होंने बताया है प्रायः योग निद्रा में जाने के बाद ही बताया है। और योग निद्रा से जब ये उठते थे तो इन्होंने योग निद्रा में क्या कहा उसका कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन जागृत अवस्था में इनको सारे वेद कंठस्थ थे और वो वेद पारायण का यज्ञ अनुष्ठान बहुत जगह घूम घूम करके करवाया करते थे। तो इन्होंने जो रामकथा बताई, बहुत सारी चीजें बताई, वो सारी चीजें जानने लायक हैं।
और ये बताते हैं कि जिस तरह से हम लोग रामकथा अभी देखते हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण की हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का हो, इससे काफी कुछ डिफरेंट है। उसमें ये बताते हैं कि महाराज ये रावण भी एक राजा थे और भगवान राम भी राजा थे, दशरथ तो खैर राजा थे ही। भगवान शंकर के बारे में भी आता है कि ये महेश करके, महादेव करके राजा हुआ करते थे उस समय। तो एक तरह से जो आज हमारे सामने जो चीजें जैसी दिख रही हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। अब एक चीज ये प्रश्न उठ सकता है कि नहीं, इनकी ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की बातों को सही कैसे माना जाए, लेकिन इसका भी कोई व्याख्या नहीं मिलती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आनुवांशिक रूप से ऐसा कोई इतिहास न रहा हो कि जिसके कुल में कभी किसी ने वेद पढ़ा हो, और उसको भी अगर जन्म से वेद कंठस्थ है तो उसकी भी कोई हमारे पास वैज्ञानिक व्याख्या नहीं संभव होती। और कहीं न कहीं हमें ये मानना पड़ता है कि नहीं, जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिख रहा है इससे अतिरिक्त भी कुछ है और वो सारी चीजें होंगी। उनका एक चीज मिलता है, जैसे वाल्मीकि रामायण में तो मुझे ये नहीं मिला कि लक्ष्मण जी जा करके रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इनका आया कि रावण जब युद्ध में हार गए और पूरा मरने के लिए तैयार थे, तो भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि आप जाइए, रावण बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और रावण जैसा व्यक्ति कोई न हुआ है और भविष्य में भी नहीं होगा, उनसे ज्ञान की चीजें जाकर के आप सीखिए। तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनके पास और वो रावण उस समय उनको बताते हैं कि, लेकिन पहले एक चीज और बता दूं कि जब लक्ष्मण जाते हैं तो लक्ष्मण जा करके उनके सिर की ओर खड़े हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए और सिर की ओर बैठ जाते हैं। रावण कुछ नहीं बताते, रावण चुप रह जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण लौट आए, बोले कि अरे वो तो अब एकदम मरने वाले हैं, उनके मुंह से बोली नहीं निकल रही है, तो वो क्या बताएंगे। बोले अच्छा ये बताइए तुम किए क्या थे, वहां गए तो कैसे गए थे, किधर से गए थे। तो लक्ष्मण ने बताया ऐसे ऐसे मैं गया, उनके सिर की ओर गया। बोले अगर तुम उनके पास विजेता की तरह जाओगे तो कोई क्यों बताएगा, तुम शिष्य की तरह जाओ और उसके बाद उनसे पूछो। तो भगवान राम खुद साथ में जाते हैं, लक्ष्मण के साथ भगवान राम जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाई अब तो आप जा ही रहे हैं, अब आप युद्ध हार चुके हैं, आप कुछ ज्ञान की बातें बताइए। आप इतने बड़े महाप्रतापी थे, हमारे तमाम सारे पुरखे आपका सामना नहीं कर पाए और उसके बाद भी आप हार गए। तो वो बताते, रावण उस समय बताते हैं कि नहीं, ये जो अहंकार है, शक्ति का अहंकार और मनमाना करना, ये सारी चीजें व्यक्ति का पतन करा देता है। उसका कोई भी चीज जो है कितना भी सशक्त हो, कुछ भी हो, अंत में उसको हारना है। जो नारी का अपमान करता है और अहंकार में रहता है, शक्ति के मद में रहता है, उसका पतन सुनिश्चित है, इसलिए मैं हार गया। उसके बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई कार्य रह गया जिसको आप नहीं कर पाए। तो ये ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी अपने उसमें बताते हैं कथाओं में कि रावण की एक परियोजना थी कि हम स्वर्ग को धरती पर ले आए। स्वर्ग को उन्होंने जीता हुआ था, स्वर्ग को धरती पर लाने की योजना थे और बोले कि भाई ये तो हमारे बल में है, हम कुछ भी जो चाहें सो कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब स्वर्ग को धरती पर ला देंगे। और वो रावण टालते रहे और नहीं कर पाए। तो एक शिक्षा इन लोगों को ये मिली कि कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। मैं खुद प्रयास करता हूं कि मैं ऐसी चीजें न टाल पाऊं और सारे काम करूं, लेकिन नहीं कर पाता। ये सबके साथ होता है और एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं, कोई भी काम टालना नहीं चाहिए, टलने वाले काम होते नहीं। उसके बाद एक और रावण जी की परियोजना थी कि उनका ये था कि सोना, जैसे हमने सोने की लंका हमारे पास थी, सब कुछ था, सोने में सुगंध पैदा करने का भी मैं प्रयास किया और मैं नहीं कर पाया। तो ये रावण की असफलता थी। इस तरह की चीजें एक इनका जो है ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी का जो वर्षन है उसके माध्यम से मिला। कितने मिनट हमारे पास समय है अनुजा जी, कुछ बताएंगी? जितने समय तक बोलना चाहें। लोगों को भूख लग रही होगी। उसके बाद एक चीज और आता है कि ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज से थोड़ा सा अलग इनका वर्जन जो रामायण काल का है, इनकी जो स्मृतियां हैं, अगर ये वास्तव में रहे होंगे तो इनका थोड़ा सा अलग है। एक और राम कथा और रावण कथा से अलग वर्जन मिलता है हमें काश्मीर शैव का। काश्मीर शैव के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त काव्य शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य थे, अलंकार शास्त्र के आचार्य थे और तंत्र विद्या के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने गए हैं काश्मीर शैव के। और ये माना जाता है कि आचार्य अभिनव गुप्त की मृत्यु नहीं हुई थी। आचार्य अभिनव गुप्त की एक बड़ी शिष्य परंपरा थी, सारे शिष्यों को लेकर के हिमालय की किसी कंदरा के पास गए और अंत में ये उसमें समा गए। और उसके बाद वो उन्होंने बोला था कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा,
अब मैं जा रहा हूँ और दोबारा नहीं मिलूंगा। उसके बाद फिर वो उस गुफा में अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो कश्मीर शैव की परंपरा बताते हुए वे बताते हैं कि कश्मीर शैव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कश्मीर शैव का बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर से हुई और उसके बाद फिर वहां से स्वर्ग के इंद्र आदि देवताओं को मिली और इंद्र आदि देवताओं से कश्मीर शैव, ये जो शैव तंत्र है, ये फिर रावण ने प्राप्त किया। और रावण ने उसका कुछ शायद जैसे एक तरह से कहा जाए कि अनधिकृत रूप से जबरदस्ती उन्होंने शैव तंत्र को प्राप्त किया। उसके बाद रावण से भगवान राम ने प्राप्त किया, भगवान राम से फिर इस शैव तंत्र को लक्ष्मण ने प्राप्त किया, लक्ष्मण से फिर कुछ ऋषियों को मिला और ऋषियों से फिर जो है बाकी देश विदेश में फैला और वो फिर कश्मीर शैव के रूप में है। तो एक तरह से जो अपनी श्रुति परंपरा है, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कि लक्ष्मण जी, हम लोगों का जो लोकल लैंग्वेजेस में हम लोग सुनते हैं जो दंत कथाएं हैं कि लक्ष्मण जी रावण से सीखने के लिए जाते हैं, रावण को आचार्य मान करके। लेकिन कश्मीर शैव भी बोलता है और ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी भी बोलते हैं कि नहीं, ये भगवान राम भी सीखने के लिए गए थे, क्योंकि रावण अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे और ब्रह्मा जी के जो है कुल में थे, पुलत्स्य के जो है ये पुत्र थे, पौत्र थे ये। तो इस तरह से जो वर्जन आज हमारे सामने है ऐसा ही रहा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको हम ऐसा ही था ये क्लेम नहीं कर सकते। अब बात आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की। रामचरितमानस एक तरह से कहा जाए तो अद्वितीय ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ किसी भी लोकल लैंग्वेज में आज तक नहीं लिखा गया और भविष्य में भी शायद नहीं लिखा जाएगा। इसका जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको भगवान शंकर ने स्वयं अटेस्ट किया था। काशी के विद्वानों से रामचरितमानस के बारे में बड़ी निगेटिव राय थी कि वो कहते थे कि नहीं, विद्वान जो संस्कृत का विद्वान है वो संस्कृत में ही लिखे, ये लोक भाषा में नहीं लिखना चाहिए, ऐसा करने वाला व्यक्ति पतित हो जाएगा, ये गलत है। तो काशी के विद्वानों में ये बात आई, तुलसीदास जी का बहुत विरोध हुआ, पूरी काशी की पांडित्य परंपरा उनके विरुद्ध खड़ी हो गई। अंत में बात आई कि नहीं, ऐसा कैसे माना जाए कि ये गलत है। तो ये कहा जाता है कि तमाम सारे ग्रंथ और रामचरितमानस दोनों को काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर बंद कर दिया गया रात में, और ये माना गया कि भगवान शंकर ही इसको जो है, चूंकि ये यहाँ पर अदृश्य रूप में साक्षात रहते हैं, पूरी काशी उनके ही अधीन चलती है, उनके ही गढ़ है ये, तो वो जैसा कहेंगे, उनका जो राय होगा वैसा किया जाएगा। तो पंडित तो आश्वस्त हो गए, भगवान शंकर कहाँ ऐसा करने वाले हैं कि वो इसको मान्यता दें। और उन्होंने रामचरितमानस को सबसे नीचे दबा करके रख दिया। और बाद में जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो पता चलता है कि रामचरितमानस सारे ग्रंथों के ऊपर, सारे वेद पुराण के ऊपर रखा हुआ है। तो ये माना गया कि भगवान शंकर ने इसको खुद अटेस्ट किया हुआ है कि नहीं, एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है। अब बात आती है ये रामचरितमानस की ऐतिहासिकता पर। तो रामचरितमानस एक ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं है, इसको इतिहास के रूप में मत देखिए। और जैसा हम अवध क्षेत्र की जनता को देखते हैं, यहाँ तक कि बचपन तक जब तक संस्कृत हमने नहीं पढ़ी, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, तब तक हम भी इसको इतिहास के रूप में मानते थे। ये इतिहास बिल्कुल नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास के अपने मस्तिष्क की अधिकांश उपज है। इसको इतिहास के रूप में मत देखिए, इसको भक्ति काव्य के रूप में देखिए। और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम का अवतार करा दिया। भगवान राम कैसे रहे होंगे, आम जनता तो संस्कृत पढ़ने नहीं जा रही है, और संस्कृत पढ़ने भी अगर जाए भी तो संस्कृत में भी राम कथा के बहुत सारे संस्करण मिलते हैं। कौन से संस्करण को सही माना जाए? तो ऐसे में एक तरह से ये मानिए कि ये नवीन कथा है, भगवान, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी कल्पना है। लेकिन भगवान राम कैसे रहे होंगे, जब तक उस समय की भाषा कोई नहीं जानता, उस समय के लोक परंपरा को नहीं जानता, उस समय में विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि देश और काल बदल चुका है, वो अनंत क्रम चलता रहता है। तब तक कैसे माना जाए कि भगवान राम कैसे रहे होंगे, कैसे देखते रहे होंगे, उनका जन्म कैसे हुआ? तो उसका जो साक्षात दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से कराया, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो अद्वितीय है, उसको हम भक्ति काव्य के रूप में लें। और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वह भी बहुत अधिक है।
वो इस दृष्टि से है, इसलिए नहीं कि वो इतिहास ग्रंथ है और वो जैसा लिखा गया है, जो कहानी लिखी गई है वो सही, इस दृष्टि से नहीं, बल्कि इस दृष्टि से कि उस समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा तो भारत में विदेशियों का शासन था, इस्लामिक आक्रांताओं का शासन था, और पूरे भारत के लोग गहन निराशा में डूबे हुए थे कि हम लोग इतने गुलाम हैं, हमें अपने धर्म को मानने की आजादी नहीं है, हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। पूरी निराशा में भारत की जनता डूबी हुई थी। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो रामचरितमानस लिखा, इसने एक तरह से पूरे भारत की जनता में नए प्राण का संचार किया, नया उत्साह जागृत किया, और ये आज तक पूरे भारत को, भले ही वो अवधी भाषी क्षेत्र हो या पंजाबी बोलता हो, बंगाली बोलता हो, कोई भी हो, या यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी लगभग पूरे भारत के लोग रामचरितमानस को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और इसको बड़े आदर के साथ देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसने पूरे देश में जागरण का कार्य किया, लोगों के हृदय में भगवान राम का अवतार कराया ये रामचरितमानस ने। ये एक तरह से कहा जाए जैसा यथा नामो तथा गुण है, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो ये रामचरितमानस है, मानस में राम के चरण का एक तरह से कहें अवतार है, या राम के चरित्र को मानस में ग्रहण कराने का माध्यम है। ये बहुत लाजवाब चीज है। इसमें अब जैसे जो काकभूषुंड जी की कहानी आती है, काकभूषुंड कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है, संस्कृत के शास्त्रों में, उनके रामकथा से संबंधित ग्रंथों में इनका कोई उल्लेख नहीं आता है। जितना मैंने देखा है, किसी को पता हो तो बताएगा। तो ये बहुत सारी चीजें इनकी अपनी कल्पना है। राजा प्रताप भानु की जो कल्पना आती है वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी कल्पना है, और ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अपनी कल्पना करके कोई नई चीज चली हो, ऐसा पहले भी हुआ है। बहुत सारी रामायण के भी कथानक, महाभारत के भी कथानक वो फिर से प्रस्तुत किए गए हैं, रिप्रोड्यूस किए गए हैं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, महाभारत में जो राजा दुष्यंत की कहानी मिलती है वो उससे डिफरेंट है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो ये जो संस्कृत, हाँ उमेश जी, मैं थोड़ा सा विघ्न डालना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वही समय का थोड़ा सा हमारे मैंने आपसे इसलिए पहले पूछा था। चलिए आप बताइए कितने मिनट है इसको बस 1 या 2 मिनट में इसको समेट लें आप। हाँ तो बिल्कुल समेटते हैं जी। तो इस तरह से राम कथाएं और भी मिलती हैं। कभी अगर योजना बनेगी, समय मिलेगा तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। और भी वाल्मीकि रामायण भी पढ़ने लायक है, एक तरह से जिसको संस्कृत नहीं आती उसे भी पढ़ना चाहिए, भले ही वो अनुवाद है। अनुवाद से भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। वाल्मीकि रामायण अपने आप में अद्वितीय है, और तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है ये अपने आप में अद्वितीय है, और दोनों के हिंदी अनुवाद उपलब्ध होते हैं। तो जो राम भक्त जितना मजा पाते हैं इसको राम कथा को सुनने में, इससे अधिक मजा पाएंगे इन दोनों ग्रंथों को खुद अध्ययन करने में, खुद पढ़ने में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा सा आपका ये व्याख्यान, बहुत ज्यादा नहीं। हम प्रयास करेंगे कि अपने दूसरे कार्यक्रम में आपका 1 घंटे का लेक्चर जो है वो हम रखें। बहुत अच्छा लगा, और इतने कम समय में आपने बहुत कुछ इतना रुचिकर तरीके से आपने बताया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था मैं 5 मिनट भी बोलने के लिए मेरे पास सामग्री नहीं है, और इसीलिए कल मैं थोड़ा सा बचता रहा जब आपने कहा, लेकिन आप रामकथा की महिमा है कि ये फिर से हो गई। बिल्कुल, आपको लग रहा था 5 मिनट नहीं है और आप 20 मिनट बोले। अगर आपको लगता रहता कि मेरे पास 1 घंटे का है तो कितने घंटे बोलते। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद 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 आपका उमेश जी। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि हमने आज के अपने दूसरे आमंत्रित वक्ता, जैसा कि आपको हमने आज रखा, और साथ ही हमने हमारे दूसरे आमंत्रित वक्ता हैं डॉक्टर धनंजय पंत जी। इनके विषय में बस मैं एक ही लाइन में ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे वेव्स के लाइफ मेंबर भी हैं, और वेव्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वैदिक स्टडीज के लिए कार्य करती है, और उसमें ये लाइफ मेंबर भी हैं। प्लस आपके सामने प्रतिदिन जो आपके सामने कभी कभी इस तरह की न्यूज आती होंगी। अभी हमारे नवरात्र विषय जो हमारे 2
ये प्रोग्राम्स हुए पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन है, तो उनके 2 रिपोर्ट्स विश्वस्य वृत्तांत न्यूज़पेपर में आ चुके हैं और डॉक्टर धनंजय भन जी उसके सब एडिटर भी हैं और ये अपने आप ही हमारी रिपोर्ट भी कंपोज करते हैं और अपना पूरा प्रोग्राम हमारा पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं। तो उनसे मैं कहूंगी कि वैसे तो समय बहुत कम है, लेकिन आप अपनी बात को कम शब्दों में यदि हमारे सामने रखें तो हम हमारे सब श्रोतागण लाभान्वित होंगे। और साथ ही ये रिपोर्ट में दिखाना चाहती थी, हमारे कई टीचर्स यहाँ स्कूल के जुड़े हैं जो जानते भी हैं कि न्यूज़पेपर में प्रतिदिन ये रिपोर्ट आ रही हैं, तो उनकी नॉलेज के लिए ये चीज में ये न्यूज मैंने यहाँ शेयर किया। डॉक्टर धनंजय भन जी, आप अपने व्याख्यान के लिए तो दृष्टि के लिए आमंत्रित हैं। सभी को मेरा प्रणाम। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच जैसे बलराम सिंह जी के पिलार है, शशि तिवारी मैम है, अनुजा मैम है, स्वयं उमेश सर, इतने सारे दार्शनिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के बाद मेरे पास तो कुछ बोलने को नहीं रहा और मैं थोड़ा मेंटली अपसेट हूँ। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है फिजिकली, तो जिस वजह से अच्छा है कि मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है और लास्ट को मिल रहा है। मैं समाप्त कर रहा हूँ और शैलेंद्र जी और माला जी को मैं खास करके धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे देता हूँ क्योंकि धन्यवाद तो परंपरा है, पारंपरिक है, औपचारिक है। आज इन सबसे मैं कुछ सीखा, एक्चुअली सीखना ही है, क्योंकि एक कहावत है, भगवान किम उपादेयम। एक प्रश्न है, सत्य के तू पूछ रहे हैं पिताजी को, गुरु जी को, भगवान किम उपादेयम। तो गुरु जी एक ही शब्द में बोल रहे हैं, गुरु वचनम। बस गुरु जो बोल दिए वही जीवन के लिए उपादेय है। तो गुरु जो भी बोलेंगे वो विष भी अमृत हो जाता है, असाध्य भी साध्य हो जाता है। मेरा आवाज सबको आ रहा है मैडम? हाँ, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है जी। तो गुरु वचन एक ही शब्द में, समस्त पद में जो कहा गया, उसी में पूरे सार तत्व निहित है। जो उमेश सर बोल रहे थे, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे रामायण के ऊपर, कश्मीर कन्याकुमारी, तो हम जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे, ये तो सही बात है। उसके साथ साथ आज शक्ति स्वरूपा दुर्गा के बारे में बात हो रही है, उसमें व्यावहारिक पक्ष बहुत सारे 3-4 मुद्दा था, 5 मिनट बोलूंगा, एक ही पक्ष आज बोलूंगा कि मेरे गांव में दुर्गा पूजा जब शारदीय ऋतु में होती है पूजा, तब उस समय मिट्टी घट स्थापन से पहले मूर्ति बनाने के लिए जो मिट्टी, वो एक गणिका के घर से जाती है, वो मिट्टी को एक वेश्या के घर से लिया जाता है। तो मुसलमान लोग रहते पश्चिम और उत्तर ओडिशा में, मुसलमानों के घर से पानी लिया जाता है, गणिका के घर से मिट्टी को लिया जाता है, उसी में दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। उसके पीछे क्या रहस्य है? जिस प्रकार बलराम जी बोल रहे थे, कर्तव्य और अधिकार थोड़ा ग्रेटर है अधिकार, क्योंकि अधिक कार्य करना पड़ता है। यदि रामचंद्र के लिए कर्तव्य हुआ तो रावण जिस प्रकार दूध सागर बनाना चाहता है, दूध को सुगंधमय करना चाहता है, स्वर्ग को सीढ़ी डालना चाहता है, स्वर्णमयी विश्व बनाना चाहता है, तो वो कर्तव्य के साथ साथ कर्तव्य से हटकर आगे बढ़कर थोड़ा अधिकार दिखाना चाहता है। तो इस अधिकार के अर्थ में दो शब्द, एक ही शब्द, दो पक्ष होंगे। अधिकार एक सकारात्मक, अधिकार एक जोर जबरदस्ती। तो रावण जिस प्रकार मेंटेलिटी, जिस भावना के साथ आगे बढ़ रहा था, ये कर्तव्य या अधिकार, ये विद्वत मंडली आप जाने। तो हम 4 दिन से मैं सुन रहा हूँ, सप्त पुरुष है, पंचनारी है, तो इनके बारे में हम कोई भी मंदिर में जाते हैं, शक्ति स्वरूपा के बारे में बात हो रही है, नवरात्र के बारे में बात हो रही है, मंदिर में आपको सब मूर्ति दिखाई देंगे, नग्नता, क्लियरली नग्नता। लेकिन वही नग्नता में जो वास्तव बात, जो चिरंतन सत्यता छिपी है, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हम नग्नता में देखकर नकारात्मक सोच के साथ हम भगवान से आपो दूर हो जाते। ये एक प्रकार भगवान की परीक्षा है। मैं तो जानता हूँ कि जो इस पिक्चर को सब देखकर अंदर आता है वो मुझे नहीं पाएगा। जो ये सारे पिक्चर के बीच अपना मन को कंट्रोल, संयम करके, नियंत्रण करके आगे बढ़ता है, वही मुझे पाएगा। तो शक्ति, दुर्गा, ये महिला का एक अलग रूप है। मैं थोड़ा मुद्दा से हटकर, मर्यादा से हटकर बोल रहा हूँ जो वास्तवता है। तो माता सुंदरी, मीराबाई, अलीशा, अहिंसा, इंदिरा गांधी, कस्तूरबा, सत्यभामा, गार्गी, मैत्री, मैं थोड़ा सा नाम लिया, थोड़े लोगों का नाम लिया, सब जानते हैं सब क्या है, क्योंकि प्रोग्राम दिल्ली से भी हो रहा है।
ये सब दिल्ली में जितने सारे आज के जमाने में कॉलेज हैं वुमेन्स के नाम पे, ये कॉलेज में भी नाम से ऋषि मुनियों की पत्नियों के नाम पे, गार्गी, मैत्री। तो हम अभी तक भी वैदिक परंपरा को बचा के रखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतने कॉलेज। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्व ज्ञान लयार्थम च। ये जो 8-9 स्टेज में हम ज्ञान को अधिकार करते हैं। शुश्रूषा, पहले सुनने की जो इच्छा, फिर सुनते हैं श्रवण, हम डायरेक्ट नहीं सुनते। अनुजा सिन्हा मैडम कुछ बोलेगी, मैं सुन लिया, वो तो जस्ट सुन लिया, मेरे मन में इच्छा होनी चाहिए। आज प्रोफेसर जी अमेरिका से कुछ बोलेंगे सुबह सुबह, तो मैं सुनने की जो शुश्रूषा, ये 4 दिन से मैं सुन रहा था, आज मैं अच्छी तरह सुना, अभी मैं सबको ग्रहण किया। ग्रहण और धारण में भी फर्क हो गया। जिस प्रकार साधारण नारी और पंचनारी, ग्रहण तो मैं जस्ट सुन रहा हूँ, लिसनिंग, हियरिंग, और धारण मैंने इसको दिमाग में रखना, फिर इससे वह अपोह, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों अर्थ विज्ञान करने के बाद मैं दुर्गा के पास पहुंच रहा हूँ। तो काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा भैरवी, छिन्नमस्ता, ये जो देवी भागवत पुराण में शक्तिवाद के बारे में कहा गया है, 10 महाविद्या, ये देवी, जिंदा जगता देवी साक्षात एक एक विद्या है। तो 10 देवी 10 गुणों को लेके जा रहे हैं। आज मैं और 1 मिनट में खत्म करूंगा। तो जो नव रूपा शैलपुत्री, इनके बारे में अभी बोल रही थी माला मैडम। शैलपुत्री पेशेंस, धीरज, इनके मून है। ब्रह्मचारिणी, ये मार्स है, एक ग्रह है, इनके पास डिवोशन है। चंद्रघटा, ये वीनस है, इनके पास पूरा ग्रेस है। ये सब लेडीज की क्वालिटी है। कुष्मांडा, जो सूर्य है, वो डिसिप्लिन सिखाता है। सुबह हो, शाम हो, बादल हो, धूप हो, वो लेकिन चलता रहता है। भले हम अपने शारीरिक आंख से देख नहीं पाते, लेकिन सूरज चलता है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। स्कंदा माता, ये युद्ध का प्रतीक है। मर्क्यूरी, ये कार्तिकेय की माँ है। कात्यायनी, जो आसाम में, ओडिशा में छठ पूजा, बिहार में छठ पूजा, छठी या षष्ठी माता, ये होते हैं इन्फेंट के लिए, नेचुरल। कालरात्रि, ये शनि है, ये रिवेंजफुल है। हमेशा अबला दुर्बला ऐसे कहना भी गुनाह है, पाप है, सीन है। कहीं ना कहीं ये भी रिवेंजफुल होते हैं, वो होना भी जरूरी है महिलाओं को। महागौरी, ये राहु, जो ओबिडियंस है, मानने वाले हैं। और सिद्धिदात्री केतु, यहाँ पे सिद्धि मिलती है, सक्सेस मिलता है। तो नवरूपा, नव प्लैनेट के साथ जो जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा, ऐतिहासिक और जितने सारे मीथ है, फिक्शन है, ये सबको जोड़े तो हम देखें कि फिर मैं आ रहा हूँ सिंह साहब के पास। वो बोले थे हनुमान, मुझे बहुत अच्छा लगा शशि मैम का और बलराम सर का, क्योंकि यही तो प्रबुद्ध लोग हैं जिसको कहते बुजुर्गों का तजुर्बा। उनसे कुछ सुनने को मिलता है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। कि ये बोले हनुमान जो मान का हनन करते हैं, कितना सुंदर वित्पत्ति कर दिए। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो साइंटिस्ट है, लेकिन हमसे 2 कदम आगे निकलकर बहुत अच्छा भी नहीं। हनु अर्थ का हड्डी है, जैसे बैकबोन होता है, ऊर्ध्वनु अधहनु, वही हड्डी को, एयर को बैलेंस करके वो पतली सी ब्रांच में छलांग मार के, पेड़ से पेड़ छलांग मार के जाता है। तो हनु, जिसका मतु प्रत्यय से हनुमान, शक्तिमान की तरह, वो अलग सेंस में ग्रामेटिकल हुआ। लेकिन मुझे पसंद आया, बलराम सिंह सर बोले जो हनन, मान का हनन करता है, रावण का मान हो या बलि का हो, रामचंद्र जी के साथ रह रहे के जितने सारे राक्षसों का मान, अभिमान को हनन किए थे, मारे थे। ठीक है, मैं आज बहुत कम टाइम मिला और मैं एक्चुअली थोड़ा अलग माहौल में हूँ। हॉस्पिटल जाना आना चल रहा है, घर वालों का PCR के लिए, टेस्ट के लिए। तो मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ। और खास करके कोरेम विद्यालय जो है, इस विद्यालय से हर रोज बहुत यंग टीचर्स आते हैं, 2 टीचर आते हैं। वहाँ नेट का प्रॉब्लम है, अनुजा मैम साक्षात बता रही है। फिर भी ये लोग इतना तैयारी करके कोरोना के टाइम हम सबको सद्ज्ञान को, सद्विचारों को शेयर करते हैं। और मैं स्पेशल थैंक दूंगा अपर्णा मैम को। और आज के लिए हो सके तो मैं सबके सामने सार्वजनिक बोलूं, रिपोर्ट के बारे में और थोड़ा कुछ दीजिए, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था, लास्ट मोमेंट में घर पहुंचा, जबकि मैं 7 बजे से लाइन में था। थैंक यू बलराम सर, थैंक यू अपर्णा मैम, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। अभी मौका मिलेगा फिर और 1-2 पक्ष रखेंगे। एंड थैंक यू उमेश सर, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। शुभरात्रि।
जी धनंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत सारी बातों को रखा मूर्ति कला का, खास तौर पे उड़ीसा में किस तरह से मनाई जाती है, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड उड़ीसा से है और आप रहते सूरत में हैं। और पीछे लॉर्ड जगन्नाथ जी की भी मैं वो आकृति थोड़ी सी देख पा रही थी आपकी उस पे जो आपने सीनरी लगाई है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली आपके व्याख्यान से और नव दुर्गा के बारे में, और जिस तरह आपने बात रखी कि बलराम सर ने हनुमान जी का जिस तरह का एटमोलॉजिकल वर्णन किया है, राम सर के साथ आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो बहुत सारी एटमोलॉजीज जान पाएंगे जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हुए भी नहीं जान पाते हैं। तो उनके हम हमेशा इस बात के लिए आभारी रहते हैं। और आज का नहीं सर्व सर्वम जानाति, सब कुछ सब नहीं जानते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, यही न्याय है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, क्योंकि बलराम सर हमेशा यही कहते हैं हर किसी भी ईश्वर है और हर किसी के अंदर अपनी विशेषता है। तो ये उनसे मैंने जाना है काफी अच्छे से। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से उमेश जी और धनंजय जी और कल हमने आलोक जी को भी कहा था कि आगे अग्रिम दिनों में भी आप लोग दोबारा से अपने अपने पक्षों को रख सकते हैं। आप लोग पहले से ही आमंत्रित हैं। और अब मैं अनुजा जी से अनुरोध करती हूँ आज के समापन के लिए। बहुत अच्छा लगा, आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा हुआ। मैं सिर्फ प्रोफेसर बलराम सिंह सर से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द कहें कि उन्हें कैसा लगा आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, बस इतना सा। उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति लें। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, 2 शब्द हो गए। धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बिल्कुल 2 शब्द ही कहे। कई बार लोग कहते हैं कि मैं बस 2 शब्द बोलूंगा और वो पूरे 2 घंटे बोलते हैं। तो नहीं, आप बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें कह दी गई हैं और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम, और आप लोगों ने अच्छे से मैनेज भी किया। वो खास करके माला पांडे का वो लाइन ठीक नहीं रही, इंटरनेट ठीक नहीं रहा, तो वो मैनेज करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह से मैनेज कर ले रही हैं। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिस्थितियों से निपटना ही जीवन की सफलता है। परिस्थितियां तो इधर उधर से आती रहती हैं, संघर्ष हमारा काम है। तो हर जोड़, जेएनयू का रहने वाला थोड़ा सा, तो वहाँ पे हम लोग कहते थे हर जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो हम लोग हर परिस्थिति में संघर्ष में रहें और परिस्थितियों से जूझते हुए उनसे आगे बढ़ जाएं, बस यही सफलता का एक वो है। यही देवियों का मंत्र है और यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संदेश है, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थितियों से जूझ कर ही वो आजकल जो हम जिनको याद कर रहे हैं, इसीलिए याद कर रहे हैं। आपकी जो बातें हैं बहुत ऊर्जा देती हैं, उत्साहवर्धन करती हैं। और जैसे अपर्णा से मैं बात कर रही थी, अपर्णा, कि प्रोफेसर सिंह जो है वो व्यवहारिक बातें करते हैं, हम लोगों को इसीलिए वो बहुत रुचिकर लगता है। वो किताबों की बातें, पुस्तकों की बातें, ग्रंथों की बातें को उसको व्यवहारिक कैसे बना सकते हैं जीवन में। तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जितना भी जब से सर के साथ पिछले 5-6 साल से मैं काम कर रही हूँ, और जितनी चीजें मतलब पढ़ाई, हमने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, अभी हमारा कल भी एक पेपर पब्लिश हुआ है, लेकिन ये सारे मतलब मैं काउंटलेस पेपर्स हैं जो सर के साथ मेरे पब्लिश हो रहे हैं या पोस्टर्स हम लोग बना रहे हैं, पर लेकिन वो सारा मैंने प्रैक्टिकल वे में, मतलब ज्ञान, जैसे हम कहते हैं ना बच्चों के लिए खेल खेल में ज्ञान अर्जित करना, तो वो सारी कला भी सर से ही सीखी है। इवन जो हम ये प्रोग्राम के पोस्टर बना पा रहे हैं, आज मैं बनाने में जो सक्षम हुई हूँ, वो भी सर के देन है। सर ने जब मुझसे 2015 में सबसे पहला पोस्टर बनाया था, तब मैं एक बार सोचती रही थी कि कैसे बनाना है। तो ये सब चीजें सर से हम सीखते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, जैसा अभी आपने माला पांडे जी के लिए कहा, वही मैं बात रखना चाहूंगी कि कुरोम विद्यालय जहाँ पर है हमारे अपना यूपी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, वहां पर नेटवर्क की इतनी समस्या है, लेकिन फिर भी पिछले पूरे 1 साल में, कोरोना काल में, लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। कैसे मैनेज हुआ, उसी की देन है कि आज वहां टावर भी लग गया है नेटवर्क के लिए। और आज हम इस कार्यक्रम को, हम ये नहीं कह रहे कि ये टीसीएन मीडिया का कार्यक्रम है या इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज का यूएसए से कार्यक्रम का प्रसारण होना, हम ये कह रहे हैं ये कुरोम विद्यालय का प्रोग्राम है, क्योंकि कुरोम विद्यालय की ने ये सोचा भी है, और साथ में सबसे बड़ी बात है उनके टीचर्स बढ़ चढ़ के इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भले ही उनको पता है कि उनके वहां नेटवर्क की दिक्कत है, और हमारे पास जैसे सजेशंस भी आए कई बार नेटवर्क को लेके, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि लोग इस बात को अब तक समझ गए होंगे कि हम चाहते हैं कि चाहे नेटवर्क की समस्या हो, लेकिन जो इस तरह का काल है, जैसा कोरोना काल है, हर किसी को काम करना है, तो नेटवर्क को पिछाड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो।
हमें अपनी बात को आगे ले जाना है, काम करते रहना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि यही जो सर ने हमें ये चीजें सिखाई हैं, इससे कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट हम जैसे यंगस्टर्स को खूब मिलता है, जिसमें हमारे टीचर्स भी शामिल हैं। ये जो रामकथा का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका जो ओरिजिन है, इसको ये जो सारा बनाया गया है कि कैसे ये करना चाहिए, ये जो आइडिया है, ये जो बात है, विचार है, वो सबसे पहले रजनी सिंह के मन में आया, जो कि प्रोफेसर बलराम सिंह सर के जो भाई हैं, श्री राजेश सिंह जी, जो स्कूल के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी बेटी हैं। वो बड़ी ही मेधावी वो लड़की है और बहुत, तो उन्होंने ये सलाह दी थी कि डॉक्टर सिंह से बात करते हुए कि ऐसी कोई कथा होनी चाहिए। तो फिर ये शुरुआत हुई थी उस तरीके से पढ़ना। और जैसे घर में पहले इसको रामकथा का ये हुआ, लेकिन फिर स्कूल विद्यालय है वो ज्यादा अच्छा माध्यम है लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचने का। तो तब से बस ये 2016 से जो है ये चल रहा है। और ये प्रोफेसर सिंह का संकल्प है, इसीलिए किसी तरीके से उसको करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपके कारण हम भी इससे जुड़ पा रहे हैं। आज मैं उपस्थित यहाँ पे जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, जो भी आए यहाँ पर, उन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और जैसे हम देख पा रहे हैं, हमारे सारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। और खासतौर पर मैं श्री केशव भारतीय सर का भी उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो भी जुड़ रहे हैं रोज। उनकी समस्या भी हो रही है कभी कभी परिवार में, फिर भी केशव भारतीय सर जो हैं वो जाने माने विद्वान हैं, संगीतविद हैं और फौज में भी रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। और कभी अगर मौका मिलेगा तो आपसे कुछ सुनेंगे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। कल हम फिर इसी समय 7 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक आपके सामने हाजिर होकर मिलेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। नमस्कार।